देश की जनता इतनी जागरूक हो गई है, बीजेपी आरएसएस के बारे में विशेष जानना चाहती है। कौन देश का सबसे भ्रष्ट है, कौन फेंकू है, कौन जुमलेबाज है, कौन क्या है, और जस्टिस लोया की हत्या कैसी, लोग पूछ रहे हैं। इससे एकदम पूरे देश में अब भाजपा की आईटी सेल पूरी की पूरी नंगी हो गई है। पंडित नेहरू पे लोग पूछे तो ग्रुप ने कहा कि वो आधुनिक भारत के निर्माता, वो जो भी है उनका सोशल मीडिया। हाँ। अब देश के प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, पूरी आरएसएस घबराई हुई है, बजरंग दल घबराया हुआ है। सोशल मीडिया में जो इस तरह की क्रांति आई थी, जिस सोशल मीडिया के मार्फत झूठा प्रचार प्रसार, दूसरे के ऊपर तोहमत लगा करके, दूसरे को जो है नफरती बता करके ये लोग जनता के हृदय में अपना स्थान हासिल किए थे, अब धीरे धीरे वो जमीन खसकने लगी है। आप कुल मिला करके ईवीएम पे भी लोगों ने सवाल किया तो कहा कि ईवीएम हैंग की जा सकती है, ईवीएम में हेरा फेरी कर हो सकती है। ये ग्रोक ने कहा। हाँ, ग्रोक नहीं, पूरा जो एलन मस्क का भी बयान है। हाँ। और अमेरिकी राष्ट्रपति का भी बयान है कि हमें आना पड़ेगा बैलेट पेपर पे। तो देश की का जो भी है ये चुनाव तंत्र इस समय एकदम ग्रिप में है। अभी आप देख लीजिए, कल की बात है और आज जयराम रमेश जी राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा, पहले वकील थे, ये बीए या बीएससी जो भी है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की है, एलएलबी की डिग्री इन्होंने रीवा विश्वविद्यालय से लिया। ये जो लेन देन करने में मास्टर हैं, इनके घर में लगभग 50 करोड़ बरामद हुआ है। दरअसल इनके घर में आग लग गई थी और जज साहब यहाँ मौजूद नहीं थे। इनके घर वालों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड जब आग बुझाने गई और जिस रूम में देखा, उस रूम में नोटों का पहाड़ था, एक गोदाम बना हुआ था। तो इसका मतलब, और हड़बड़ाहट में जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इनका जो पैनल बैठा और इनके ट्रांसफ़र की सिफारिश इलाहाबाद का ही भ्रष्ट वकील रहा है, किसी न किसी मार्फत। आप बताइए कि कुलदीप सेंगर बलात्कारी को इन्होंने ही अंतरिम जमानत दी थी, और कांग्रेस का जब खाता सीज हो गया था तो उस पटिशन को ही खारिज कर दिया था। इतना बड़ा भ्रष्ट यशवंत वर्मा जज है, यानी जुडिशरी में इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी एकदम चर्चा का बाजार गर्म है कि योगी जी को उत्तर प्रदेश से ला के यहाँ रक्षा मंत्री बनाएंगे और राजनाथ सिंह जी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो बढ़िया तो बात है, गलत क्या है, रक्षा मंत्री बने। दरअसल क्या है, योगी से अमित शाह भयभीत है, योगी से और नितिन गडकरी से मोदी और अमित शाह दोनों भयभीत हैं, क्योंकि 75 साल इनके पूरे होने जा रहे हैं और इन्होंने एक नियम बना रखा है कि प्रधानमंत्री 75 के बाद न राज्यसभा जाएगा और न कोई प्रधानमंत्री या कोई एमपी बन सकता है। जनता, इस देश की जागरूक जनता कर रही है, तमाम जागरूक युवा कर रहे हैं। आप बताइए, बेरोजगारी पे बात ही कर नहीं सकते, ये महंगाई पे बात नहीं कर सकते हैं, महिला उत्पीड़न पे बात नहीं कर सकते हैं, ये किसानों की समस्या पे बात नहीं कर सकते हैं, चाइना के खिलाफ ही बोल नहीं सकते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आज हमारी इकनॉमी कहाँ जा रही है, और देश में जो मंदी का दौर आने वाला है, भयावह तूफान, ये पूरे देश में दंगा फसाद करा करके ये चाहते हैं कि पूरा दंगाइयों के मत्थे मर दिया जाए इस देश की अर्थव्यवस्था कि बर्बाद करने के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। मोदी जी तो राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है। आप बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी हो, शादी का साक्ष्य छुपा करके रखा, वो तो दिग्विजय सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इनको ढूंढा, इनकी बीवी पत्नी का पता किया और उजागर हुआ। नहीं तो शपथ देते थे मैं तो रंडा मुंडा हूँ, कुंवारा हूँ। आप बताइए, जो व्यक्ति करप्शन को निजी मामला बता रहा हो, जब अमेरिका गए थे तो इनसे प्रश्न किया था वहाँ के पत्रकारों ने। यहाँ गोदी मीडिया के पत्रकार तो है नहीं, जिनको ग्रोक का बताया कि ये तो दलाल है, भड़वे टाइप में है। ग्रोक पे भी बहुत सवाल पूछा गया मीडिया को लेकर। हाँ, तो सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, चित्रा त्रिपाठी, मैंने गोदिया मीडिया के पत्रकारों का। और त्रिपाठी जी से याद आया, उनके शादी को लेकर के और तलाक को लेकर के भी ग्रोक पे सवाल पूछा जा रहा है
विवाद हो रहा है सोशल मीडिया पे कि जो खुद 3 तलाक पे बोलने वाली थी उसका तलाक हो गया। दरअसल क्या था, ये है कौन है, धीरेन्द्र शास्त्रिया, हाँ, इसने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, पब्लिक डोमेन में, कि जिसका तलाक हो गया वो प्लाट खाली हो गया। यानी अब वो इन्होंने ये कहा था जिसके सिंदूर नहीं है, मंगलसूत्र नहीं है, समझो प्लॉट खाली, वो प्लाट खाली है, तो ये भी प्लाट खाली हो गया। ये सिंदूर तो लगाती नहीं है, मंगलसूत्र भी नहीं पहनती हैं, अब तो विच्छेद हो गया। हाँ, अभी कहेंगे अविवाहित हूँ। अविवाहित का मतलब होता है शादी नहीं हुई हमारी। नहीं, शादी हुई है, सब कर्म हुआ है, लेकिन अब हाँ, मैं उससे निजात पा ली हूँ। घर में रहती हूँ तो शादीशुदा बताती थी, हाँ, नहीं तो बाहर तो कहती कि मैं सिंगल हूँ। हाँ, तो अब तो ये प्लाट खाली हो गया धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार। तो ग्रोह जो है वो तहलका मचाया है कि भाजपा के अमित मालवीय को कक्षा तक उतार दिया है, और भाजपा के आईटी सेल को एकदम नंगा कर दिया, आरएसएस को नंगा कर दिया। जिस माफी वीर सावरकर के नाम की लोग माला जपते थे। अभी उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि औरंगजेब की मजारी लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं, 318 साल पहले की बात कह रहे हैं। आप बताइए, जिस संभाजी की हत्या किया 1818 तक मराठाओं का साम्राज्य था, उन्होंने तो शिवाजी की मजार नहीं तोड़ी, क्योंकि लड़ाई उनसे थी। ये नाजायज औलादें क्यों इस तरह से परेशान है? मराठा सल्तनत में तो नहीं तोड़ा गया। हालांकि मराठा सल्तनत ने औरंगजेब की बेटी की भी मजार बनवाई। औरंगजेब ऐसा शासक था, दरअसल क्या था, यहाँ जो है द्वेष क्यों है ये सावरकर की नाजायज औलादों से? यहाँ पे कहानी ये है कि वो गौ कसी नहीं करने देता था, गौ कसी का चंदा नहीं लेते थे औरंगजेब, ईमानदार थे। कैलाश मानसरोवर को हालत में हाथ डाल करके चाइना के हिंदुओं को का धर्म तीर्थ स्थान वापस लाया था। आप जो ये कमरू कामाख्या मंदिर है, वहाँ सरकारी खजाने से जाता था पैसा, वहाँ दीपक मेंटेनेंस के लिए। और उसके बाद ये महाकाल मंदिर है उज्जैन वाला, इस पे भी जाता था दीपक, घी का दीपक जलाने के लिए, औरंगजेब के सरकारी खजाने से। वो मुस्लिम बादशाह था, लेकिन हिंदू धर्म स्थलों के बारे में उसकी सोच अच्छी थी। आप मुझे बता दीजिए, वो तो राजा महाराजा थे, बादशाह थे। औरंगजेब भी यहीं पैदा हुए, शाहजहां भी यहीं पैदा हुए, उनके पिता के पिता जहांगीर भी यहीं पैदा हुए, अकबर भी यहीं पैदा हुए, हुमायूं और बाबर यहाँ पैदा नहीं हुए थे। लेकिन आप बता दीजिए कि अकबर के ज़माने में राजा टोडरमल कौन थे? हिंदू थे। आप बीरबल कौन थे? हिंदू थे। तो कुल मिला करके दरअसल यहाँ ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, बीजेपी की गिरती हुई साख खतरे में है, आरएसएस का मकसद खतरे में पड़ गया है, इसलिए ये दंगे फसाद ये करवाते हैं। हाँ, इनकी कहानी ऐसी है कि ऐसी बानी बोलिए जम के धागे झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कटवर है, सत्ता अपनी होए। ये हिंदू समाज को और इस देश की जनता को समझना पड़ेगा कि जहाँ बीजेपी का कोई नेता मिले, जहाँ आरएसएस वाला मिले, तुम्हें धर्म की पाठ पढ़ा रहा हो तो उससे शिक्षा की बात करो, उससे स्वास्थ्य पर चर्चा करो, उससे महंगाई पर डिस्कस करो, उससे बेरोजगारी पर डिस्कस करो। वो 1 मिनट नहीं रुकेगा, भाग खड़ा होगा। कांग्रेस को ग्रोह का आने से बड़ा फायदा हुआ है। जैसे एक बयान चला था राहुल गांधी का कि आलू से सोना निकालो, इस तरह का बयान झूठा जो चलाया गया था, अब तो कांग्रेस के लिए फायदा हो गया, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। वो तो मिल गया ना कि ये मोदी जी ने कहा था, ये मोदी जी ने कहा था और यूपी में कहा था, चुनाव के दौरान कहा था। तो कुल मिलाकर के ये ग्रोह जो है इनकी पोल पट्टी खोल दिया है, जनता के सामने सच्चाई उजागर हो गई। इसलिए भाजपा के तमाम नेता नंगे हो गए हैं। आप बताइए, इनका एक है कौन गुजर है यहाँ पे, रामकथा आंदोलन, पुलिस वालों से हाथापाई हुई है। आप भाजपा शासित राज्यों में ही दंगे फसाद क्यों होते हैं? ये प्रश्न मैं जनता के हवाले करता हूं कि भाई आप सोचिए और समझिए कि भाजपा शासित राज्यों में ही दंगे फसाद क्यों होते हैं। जो इतना बड़ा आईटी सेल का साम्राज्य बीजेपी का है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा साम्राज्य है आईटी सेल का, ग्रोह के आने से कहीं ना कहीं उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, डेंट पड़ गया है। इतना बड़ा डेंट पड़ा है कि अमित मालवीय बेचारे परेशान है, पूरी भाजपा परेशान है, पूरा संघ परेशान है कि हमारी तो कलई खोल दिया इसने। गोदी मीडिया परेशान है। आप बताइए, जज जो भ्रष्ट जज
50 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आप बताइए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को चाहिए था कि एक आदेश पारित करता कि इस जज को काल कोठरी में बंद किया जाए, इसके खिलाफ जांच किया जाए, इसके पास पैसा आया कहाँ, इतना अकूट संपत्ति, क्या बोलते हैं, ईडी सीबीआई सबको लगा दिया जाए। लेकिन पूरी भाजपा नंगी है, पूरा जो है जुडिशरी पे प्रश्न उठ रहा। अब तो जनता का न्याय से भरोसा उठ गया है। आप मुझे बताइए कि भाई इससे पहले राम मंदिर पर दिया था गोगोई पर लगा था उसका यौन शोषण का आरोप, वो खुद कमेटी का जांचकर्ता बन के अपनी जांच स्वयं किया, अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया। रिटायर होने के बाद वो सीधे राज्यसभा चला गया। तमाम ऐसे जज हैं जो भाजपाई नेताओं को फ़ायदा पहुंचाए, मोदी को फ़ायदा पहुंचाए, आज किसी न किसी कमेटी के वो चेयरमैन बने पड़े हैं। हमारी देश की जो मीडिया है, जो नंबर रैंक में बहुत पीछे चली जाती है ईमानदारी के, लेकिन ये सब बेशरम हैं, बेहया है, नालायक हैं, नकारे हैं। ये 100 जूता खा तमाशा घुस के देखो वाले पत्रकार हैं। आप इस देश में रवीश कुमार, अशोक वानखेड़े, दीपक शर्मा, अजीत अंजुम, आसफा खानम शेरवानी, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, इस टाइप के जितने भी हैं, और कौन हैं चलाते हैं एक चैनल यूट्यूब पे, तमाम लोग हैं, चित्रांशी हैं, ये तमाम जो पत्रकार हैं ईमानदार टाइप के, वो गोदी मीडिया से अपने कांग्रेस टाइप के। देखिए, कोई पत्रकारों का मतलब होता है कि आप सरकार से सवाल पूछो, विपक्ष से नहीं। जब कांग्रेस में सत्ता में रहे तो कांग्रेस से सवाल पूछो, ये होता है ईमानदार पत्रकारिता। जो आज सत्ता से सवाल नहीं कर रहा है वो कल कांग्रेस से भी सवाल नहीं करता, करेगा, करता था। आप बताइए 11 साल में कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है माननीय राजा बाबू ने, देश के प्रधानमंत्री?